क्या रामबन अस्पताल में मरीज ठीक होने के लिए जाता है या फिर जम्मू रेफर होने के लिए? क्या एक अस्पताल में हर वक्त बिजली होना, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की मशीन होना या माहिर अमले का हर वक्त मौजूद रहना जरूरी नहीं है? ये सवाल रामबन के वो मजबूर गरीब लोग पूछ रहे हैं जो जाते तो रामबन अस्पताल में इलाज करवाने के लिए हैं, लेकिन वहां से मायूस होकर उन्हें जम्मू भेज दिया जाता है और अपने करीबी की जान बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें जम्मू में आना पड़ता है। ऐसे ही एक वाकया आज भी रामबन में पेश आया है। आज दोपहर जिला रामबन में एक आलमनाक हादसा पेश आया है। 28 साला इश्तियाक अहमद, जो कि मैत्रा तत्यारसू इलाके का रिहायशी है, जख्मी हालत में जिला अस्पताल रामबन पहुंच गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, एक्सरे वगैरह किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बाद में जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रास्ते में जब एम्बुलेंस चंद्रकोट के करीब पहुंची है, ड्राइवर को टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा है। इस दौरान मरीज के लवाहिकीन की जानिब से एक मकामी समाजी कारकुन से बात की गई है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि शायद आपकी जानिब से भी देख लिया गया होगा, जिसमें उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि जिला अस्पताल रामबन में बिजली मौजूद न होने के बायस में सीटी स्कैन और दीगर जरूरी टेस्ट न हो सके। लवाहिकीन के करीबियों की ये फरियाद है कि हमारे मरीज को मुकम्मल इलाज न मिला, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन न हो पाया है, हमें मजबूरी से जम्मू जाना पड़ा है। अगर अस्पताल में सहूलियात होती तो शायद हम ये खतरनाक सफर न करते। हालांकि अस्पताल इंतजामिया का बयान भी सामने आया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रफीक का ये कहना है कि मरीज को सर में गहरी चोटें आई थी और ऐसी सूरत में बहरहाल उसे जम्मू रेफर करना ही पड़ता। उन्होंने मजीद कहा है कि इस मरीज के एक्सरे वगैरह किए गए, एम्बुलेंस दस्तयाब कर दी गई, पर कैसी एम्बुलेंस जिसे रास्ते में अपना टायर बदलना पड़ा? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि एम्बुलेंस को पहले ही चेक किया जाए? कभी भी अगर हंगामी सूरत हाल आती है तो ऐसे में एम्बुलेंस कहीं खराब ना हो जाए, कुछ मुसीबत ना आन पड़े। बात यह है कि अभी तो ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ, हालांकि जो बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला होता जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल होता या कोई हामला खातून होती, तब भी पहले ये इंतजार किया जाता कि एम्बुलेंस का टायर बदला जाएगा, फिर जम्मू ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। रामबन जिले से अक्सर मरीजों को जम्मू या फिर कश्मीर रेफर कर ही दिया जाता है। अमले की कमी, जदीद मिशनरी का फुकदान और बुनियादी सहूलियात का ना होना, क्या ये अस्पताल सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट बनकर रह गया है? हकीकत कड़वी है लेकिन सच्ची है। रामबन जैसे पसमानदा जिले के गरीब लोग अपनी गुर्बत और बेबसी के बायस ना अपनी आवाज बुलंद कर पाते हैं और ना ही इंसाफ हासिल कर पाते हैं। कौमी शाहरा पर वाक़या ये अस्पताल कई हादसात के जख्मियों की पहली मंजिल होता है। इस अस्पताल में गर्दूनवा की पंचायत और तहसीलों से भी इलाज मुआवजा के लिए पुर किए जाते हैं, लेकिन बेहतर तिब्बी निज़ाम न होने की वजह से उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। सवाल हुक्मरानों से है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? कब रामबन अस्पताल में वो सहूलियात आएंगी जो कि इंसानी जान बचाने के लिए जरूरी होंगी? कब बिजली, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और माहिर अमले हर वक्त दस्तयाब रहेंगे? और कब गरीब मरीजों को रेफरल के बजाय यहाँ पर ही मुकम्मल इलाज मिलेगा? रामबन के लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी जान की कीमत आखिर कब समझी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, मैं अभी नेशनल हाईवे से गुजर रहा था तो मुझे एक एम्बुलेंस दिखी। यहाँ पे थोड़ा मैकेनिकल फॉल्ट आ चुका था, तो इसे एम्बुलेंस को यहाँ पे दिखाया जा रहा था, तो थोड़ा काम चल रहा था इसका। तो मैं आया तो यहाँ पे मैंने देखा पेशेंट का। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी ऑब्जर्वर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। आप देख सकते हो मेरी बैक साइड जो इस टाइम एम्बुलेंस में एक क्रिटिकल कंडीशन में जो है पेशेंट पड़ा हुआ है। इसका सुबह ही एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद ही इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन लिया गया और वहाँ से उसी टाइम डॉक्टर ने क्या किया, इसे रेफ़र किया गया। रेफ़र किस लिए किया गया है कि वहाँ पे लाइट का ना होने की वजह से इसको रेफ़र किया गया है। अफसोस इस बात का है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन हमारा, जहाँ पे लाइट तक नहीं है, हमारे इन पेशेंटों को यहाँ से जीएमसी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है। मुझे दुख है ऐसी एलजी इंतज़ामिया पे, मुझे दुख है ऐसी उमर सरकार पे, मुझे दुख है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ऐसे इंसानों को यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। आखिर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे रखा किस लिए? उठाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे हॉस्पिटल की। किस लिए यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया? यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, चाहे उसको बुखार है, दर्द है, उसे फौरी तौर पे जीएमसी रेफ़र किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ चीफ मेडिकल ऑफिसर से कि अगर ऐसा ही हो आगे, हम ऐसी कंडीशन अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की देखें तो याद रखें, मैं पूरी आवाम के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का गिराव करूँगा। ये नहीं चलने वाला। जिस तरह से आप एक गरीब इंसान को नज़रअंदाज कर रहे हो, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक आम इंसान को यहाँ से रेफर किया जाता है, इसका पीछे कोई नहीं है देखने वाला। आखिर क्यों ऐसा इग्नोर किया जा रहा है आम इंसान को? कोई बड़ा आएगा जिसकी बैक होगी, आप उसको अच्छा ट्रीट करोगे, जो गरीब होगा उसको आप ट्रीट नहीं करोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर
हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, एमएलए अर्जुन सिंह राजू से कि अगर ऐसा ही केस हमें दोबारा ऐसे देखने को मिले तो याद रखें हम पूरी आवाम, डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम लेके हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पूरा रामबन में हम धरना देंगे अगर ऐसी ही हालत यहाँ पे अगर हमें देखने को मिले। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से, मैडम सकीना इतू से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पेशेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऐसा ही हमें केसेस और भी देखने को मिलेंगे तो जनाब हमसे जो है वो बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे ये क्या सोचते हैं कि रामबन को कोई पूछने वाला नहीं है। आज सुबह तकरीबन 9:15 बजे 2 पेशेंट आए विद एलाइज हिस्ट्री ऑफ बाइक एक्सीडेंट। उनका नाम मोहम्मद जाकिर और इश्तियाक अहमद। ये जो ही हॉस्पिटल पहुँचे उनको दाखिल कर दिया गया। ये उनकी फाइल शीट्स हैं, ये केस शीट्स। उनका इलाज उसी वक्त शुरू किया गया। मैं खुद वहाँ पहुँचा, डॉक्टर यासर साहब से भी हमने डिस्कस किया, वो भी आए, उन्होंने भी देखा। तो जो फौरी इलाज मुआवजा था वो हमने कर लिया। उनके जो नेसेसरी इंजेक्शन लगाने थे, बाकी जो करना था वो किया था। उसके बाद हमने उनके एक्सरे भी करवाए। ये उनके एक्सरे हैं, और उनको स्टेबल कर दिया। लेकिन उनको ज़्यादा हेड इंजरी थी, हेड इंजरी ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो थोड़ा ड्राउजी थे और लगातार उल्टियाँ कर रहे थे। उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से उनकी कंडीशन को देख के उनको न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी थी और टर्शरी केयर जो है उनको बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमने उनको जितना जल्दी हो सका उतना उनको रेफ़र किया, और साथ में उनको रेफ़र करने के साथ साथ ही हमने 108 एम्बुलेंस प्रोवाइड की। मैं खुद वहाँ था, कैजुअल्टी में खुद था, तो 108 में शिफ्ट करके फिर उनको हमने भेजा। और वो जो वीडियो है वो यहाँ की नहीं है, हॉस्पिटल की नहीं है, वो कहीं रास्ते में बना के गाड़ी रुकी थी कहीं तो रुका। उनका तो फर्दर ज़रूरी था, उनका न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन और हेड इंजरी के मैनेजमेंट के लिए टर्शरी केयर सेंटर बहुत ज़रूरी था। जितना डिले उनका हो जाता उतना उनके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल होता। इसीलिए हमने उनको जितना जल्दी हो सका हमने रेफ़र किया। बाय द वे, अगर हम सीटी यहाँ करते भी, अगर उनको हेड इंजरी हो जाती, इंटरनल हेड इंजरी थी, क्लॉट था या ब्रेन इंजरी थी या ब्रेन एडिमा था, उसके बाद क्या करना था? फिर भी तो रेफ़र करना था टर्शरी केयर सेंटर में, न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन और फर्दर जो एडवांस ट्रीटमेंट है उनके लिए। तो उन पेशेंटों को जो हेड इंजरी है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसमें टाइम गैप जो होता है वो बहुत मैटर करता है। आउटकम उसका तभी अच्छा होता है अगर आप जल्दी जितना हो सके उतना टर्शरी केयर सेंटर पे आप भेज दोगे। अगर उनको कन्वर्शन शुरू हो जाती या वो डिप कर जाते, उनके कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती, तो उसके बाद फिर क्या फ़ायदा था जाने का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ के जो हॉस्पिटल है, जो स्टाफ है, जो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट करने के बजाय अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें उछाल के गलत तरीके से बोलोगे तो वो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आपके सामने में एक्सरे पेश कर रहा हूँ, जो उसमें बोल रहा है कि एक्सरे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? आप ऊपर चेक कर सकोगे, हमारे वो जो एक्सरे रूम है उधर ये फाइलें हैं, ये उनका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है जो हमने किया। और पास जो एक्सरे हमने किए ना उनके, ये बैकअप से किए हमने, क्योंकि हमारे पास उस वक्त वो शटडाउन का था। ये एक्सरे वगैरह जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन थी वो हमने कर ली, तो उसके सीटी की ज़रूरत और न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन, उसके लिए हमने उनको टर्शरी केयर सेंटर GMC रेफर किया।